हे फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और अपना अच्छा वाला ध्यान भी रख रहे होंगे। अभी टाइम 2 से ज़्यादा हो गए हैं और आज इसी टाइम से मैं अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में मैंने कोई भी ब्लॉग शूट नहीं किया और आज मेरा मन भी नहीं कर रहा था। लेकिन फिर भी जब मैं सो के उठी यहाँ पे, आज मैं सुबह में खाने के बाद मैं पढ़ने बैठी थी, लेकिन मेरा थोड़ा भी मन नहीं हो रहा था कि मैं बैठ के पढ़ाई करूँ। तो फिर मैं थोड़ी देर के लिए सो गई और अभी उठी हूँ। अभी टाइम हो गए हैं 2 से ज़्यादा हो रहे हैं। तो अभी उठने के बाद ना, मतलब मैं थोड़ा सो गई हूँ और सो के उठी हूँ तो थोड़ा फ्रेश फील हो रहा था। तो फिर मैं सोची कि चलो थोड़ा सा वीडियो बना लेते हैं। सुबह में मॉर्निंग में लगभग आधे घंटे या 40 मिनट मैंने स्टडी किए थे, लेकिन नहीं मन किया तो फिर मैंने छोड़ दिया। यहाँ पे वासु सोया हुआ था, इसको भी उठाना पड़ा क्योंकि इसकी टीचर अभी आएंगी थोड़ी देर में। तो आप देख सकते हैं इसके नखरे कितने ज़्यादा हो रहे हैं और ये अभी बहुत छोटा है फ्रेंड्स। तो थोड़ा सा मतलब इसको संभालना पड़ता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा ज़िद करने लग जाता है। और फिलहाल जब बच्चे सो के उठते हैं ना और खुद से ना उठे, उनको बीच में उठाना पड़े तो थोड़ा सा मतलब वो अच्छा उनको फील नहीं होता है। तो फिर वैसे थोड़ा सा रोने धोने जैसा करते हैं। लेकिन फिर थोड़ी देर में वाशु मान भी गया और पढ़ने के लिए बैठ गया है। देख सकते हैं 2:14 हो रहे हैं। तो मैं भी यहाँ पे बैठ गई अभी ज्योग्राफी का क्लास करने के लिए। जैसा कि कल ही बोला था कि 45 क्लास तक ही करूँगी, इससे ज़्यादा नहीं करूँगी। तो फ़िलहाल वहीं पे छोड़ दिया है और अभी मतलब 45 तक नहीं किया था। तो आज 2 लेक्चर बचे हुए हैं तो उसको कंप्लीट करके यहाँ पे मैं छोड़ दूँगी। तो पहले उसको कंप्लीट कर लेती हूँ। अभी फ़िलहाल मेरी बहन भी आई हुई है तो मुझे अच्छा लगता है। ऐसे तो मतलब अकेले अकेले आपको बहुत अंदर से कभी कभी लगेगा कि बहुत अच्छा फील नहीं होता है। आप दिन रात अकेले घर में रहते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। लेकिन अभी फ़िलहाल बहन आई हुई है तो उसके साथ कुछ कुछ बातें करते, कुछ कुछ पुरानी मतलब कुछ पुरानी बातें, कुछ नई बातें करते करते दिन बहुत अच्छे से कट जाता है, पता नहीं चलता है। कल जब मैंने आप सभी के साथ अपनी फीलिंग शेयर की थी तो आप में से बहुत सारे लोग ने ये बोला कि दीदी सेम मेरे साथ भी ना इसी तरह की फीलिंग हो रही है, मतलब मुझे भी ऐसा ही फील हो रहा है। तो होता है कभी कभी, लगेगा कि आपके आसपास जैसे आप कभी अपने मायके बात करोगे या कभी आप अपने ससुराल में बात करोगे, आप अपने किसी रिलेटिव से बात करोगे तो आपको लगेगा कि वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उनकी भी तबीयत ठीक नहीं है, उनकी भी स्थिति ठीक नहीं है और आपको अपना भी लगेगा कि यार मेरी लाइफ में भी कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। तो ऐसा होता है कभी कभी, हमेशा नहीं होता है लेकिन हाँ कभी कभी होता है। जैसा कि कल ही मैंने बताया था कि कट जाता है धीरे धीरे, ये टाइम भी कट जाता है। यहाँ पे अभी मैं मैथ सॉल्व कर रही हूँ और जैसा कि मैंने बताया था कि मैं चैप्टर वाइज अब मैथ सॉल्व कर रही हूँ जिस चैप्टर में मुझे प्रॉब्लम है। तो आज मैंने मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट किया है कि मेंस्ट्रुएशन इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग। तो इसलिए फिर से इसको स्टार्ट किया और ये मैं यूट्यूब से देख रही हूँ। और जो अमरजीत सर जो बता रहे हैं, जो एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो वाकई में बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हैं। जब आप उनका वीडियो देखते हैं तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इस चैप्टर में मुझे बहुत सारी चीज़ें नहीं पता थी और पता भी थी तो हमने मतलब उसको उतना गौर नहीं किया। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे धीरे धीरे क्लियर हो जाती हैं। तो फ़िलहाल जो वो एक्सप्लेन कर रहे हैं तो उसको मैं अभी सुन रही हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि आप रिवीजन करते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता होती है। तो इसके लिए अभी मैं बहुत लिख नहीं रही थी, अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा रहे थे सर। और आप यहाँ पे देख सकते हैं इसको फुचकी को, जो कि इसको मेरे से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो गया है और ये डेली मुझसे मिलने आती है। क्योंकि जब ये डेली आती है ना तो मैं इसको एक टॉफ़ी डेली देती हूँ और मैंने इसी के लिए टॉफ़ी रखा हुआ है। जब एक इसको देती हूँ तो मतलब पूछती हूँ कि मैं बाजू को एक दे दूँ तो ये बोलती है कि हाँ दे दीजिए। और बच्चे ऐसे ही होते हैं, आप उनको थोड़ा सा प्यार और एक चॉकलेट भी दे दीजिएगा ना तो वो आप में एकदम मतलब आपके क्लोज़ हो जाएंगे, आपसे डेली मिलने आएंगे, आपसे डरेंगे नहीं। तो इसी तरह ये फुचकी हो गई है, डेली मुझसे मिलने आती है और ये कितनी ज़्यादा मतलब प्यारी भी है, आप लोग देख सकते हैं। एकदम ना गुड़िया जैसी लगती है, बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती है। अब मैंने अपना यहाँ पे पढ़ाई बंद कर दिया है। जैसा कि मैंने स्टार्ट ही किया था पढ़ना लगभग 2 बजे, बीच में थोड़ी देर के लिए छोड़ा था क्योंकि मॉर्निंग में मैंने आधे घंटे या शायद 40 मिनट मैंने पढ़ाई करी थी। और अब टाइम 5 बज गए हैं, जो कि टाइम होता है वासु को डांस क्लास छोड़ने का।
यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं जब भी डांस क्लास जाती हूँ ना, घर में जो कपड़े पहन ही रहती हूँ कंफर्टेबल, कभी कभी तो वो मुझे चेंज करना पड़ता है, क्योंकि जो आते जाते लोग देखते हैं ना, वो क्या करते हैं, जब मेरे सास ससुर आते हैं, मेरे मम्मी पापा आते हैं, तो उनको बोलने लगेंगे कि आपकी बहू ऐसे रहती है वैसे रहती है। मतलब उनका काम ही होता है कि दूसरों के घर में झगड़े लगा देना। और फिर उससे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है कि अगर आपके घर के लोग समझदार नहीं हैं, तो आपके घर में का माहौल ख़राब हो जाता है, और जिन्होंने ये बात फैलाई होती है वो अपने घर में मज़े कर रहे होते हैं। तो मैं सोचती हूँ कि क्या ही फ़ायदा है, इससे थोड़ा-सा खुद ही सँभल के रहो कि मतलब इन लोगों को बोलने का मुँह ही ना रहे। तो फिर इस वजह से जब भी बाहर निकलो तो सर पे पल्लू या दुपट्टा लेना ही पड़ता है, क्योंकि मतलब बिहार की स्थिति तो सभी को पता है, अब इस मामले में बहुत बुरा है। और जब तक आपके खुद के घर के लोग थोड़े समझदार ना हो जाए ना, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ाइट करना पड़ता है, और फ़ाइट करने में दिमाग बहुत ख़राब होता है। तो इससे अच्छा लगता है कि चलो इन्हीं के अकॉर्डिंग थोड़ा-सा ढल जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों बच्चे और हस्बैंड जा रहे हैं, बगल में ही शादी है, हमारे रिलेटिव्स ही हैं, यानी कि मेरे हस्बैंड के ननिहाल के लोग बगल में ही रहते हैं, तो उनके यहाँ शादी है, तो उसी में ये लोग जा रहे थे। आज तिलक फलदान है, लड़के की शादी है। तो हमारी भी बुलाहट थी, लेकिन मैं इसलिए नहीं गई फ्रेंड्स, क्योंकि मैं अकेली रहती हूँ, और फिर बिना मतलब का ना लोग बातें बनाते हैं, और जब मैं जाती हूँ तो बहुत ज़्यादा घूर घूर के लोग मुझे देखते हैं, तो इसके लिए मैं अकेले जाना मुझे नहीं अच्छा लगता है, तो मैं नहीं चाहती हूँ। क्योंकि मुझे देख के ना लोग ऐसे बिहेव करते हैं जैसे उन्होंने पहली बार किसी ऐसी लड़की को देख लिया हो। तो बहुत ही अब नॉर्मल बिहेव रहता है लोगों का मेरे साथ, पता नहीं क्यों। तो इसके लिए मुझे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि माँ भी नहीं है, माँ दिल ही है, तो इस वजह से मैं नहीं गई हूँ। तो जब खाना तो आज बनाना नहीं था, वहीं से हम लोग का भी खाना आने वाला था, तो फिर मैं और मेरी बहन बैठ गए यहाँ पे कैरम बोर्ड खेलने, जो कि जब मेरी बहन आती है तभी मैं खेलती हूँ। और आज मेरी बहन ना पूरा फुल कॉन्फिडेंस में थी कि आज वो मुझे पक्का हरा देगी, और उसको इतना कॉन्फिडेंस था ना कि वो एकदम जिद करके बैठी थी कि आज वो खेलेगी ही, क्योंकि वो पिछली बार जब आई थी तो उसने बहुत अच्छा खेला था और वाकई में मुझे हरा दिया था। लेकिन इस बार मैंने उसको नहीं जीतने दिया, एंड लास्ट में कॉइन भी मैंने अपने नाम किया। तो वो बोल रही थी पता नहीं दीदी तुम इतना अच्छा कैसे खेलने लग गई, पिछली बार तो अच्छा नहीं खेल रही थी। तो होता है कभी कभी, मतलब ये नहीं है कि हाँ हो जाता है, कभी कभी अच्छा रहता है, क्योंकि हम लोग डेली नहीं खेलते हैं तो उतनी प्रैक्टिस नहीं रहती है। तो इस वजह से यहाँ पे हम लोगों का खाना भी आ चुका है, जो कि अंश दे गया है, और ये है खाना भोज का। जो कि आपको पता है फ्रेंड्स एक चीज़, मतलब भोज का खाना घर बैठ के खाने का ना मज़ा ही अलग है, क्योंकि जब आप पार्टी में जाते हैं तो आप पूरा तैयार होके जाते हैं, जब आप पूरा तैयार होके जाते हैं ना तो आपको खाना खाने में नहीं बनता है। और घर पे तो इतना कंफर्टेबल थे, और फिर बैठ के खाना खाने में इतना हमने खा लिया ना, 2 प्लेट खाना आया था, एक मेरी बहन के लिए और एक मेरे लिए। बगल में ही है, जस्ट बगल में, जैसे रोड हमारे बगल से गुजरता है ना, तो वो थोड़ा सा आगे जाके घर है, तो इसलिए इतना जल्दी से नज़दीक से खाना आ गया। तो मतलब इतना हम लोगों ने खा लिया, और कुछ खाना बच भी गया, जैसे मिठाई वगैरह हमने नहीं खाया, उसको प्लेट में निकाल के रख दिया। और उतना खाने के बाद हमें तो अब बिल्कुल मन नहीं कर रहा था कि बैठ के कैरम बोर्ड खेले, फिर हमने छोड़ दिया। यहाँ पे मेरी बहन बात कर रही है मेरी मम्मी से, और जब ये दोनों बात करते हैं ना, मतलब आपस में जब ये नॉर्मल भी सामने सामने बात करते हैं ना, मेरा काम होता है इन दोनों पर रिएक्शन देना। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये दोनों बातें करेंगे, और मैं कुछ कुछ रिएक्ट करूँगी, कुछ कुछ रिएक्शन दूंगी इन लोगों के बातों पे। क्योंकि ना फ्रेंड्स मैं अपने मम्मी से बहुत ज़्यादा क्लोज़ नहीं हूँ, लेकिन मेरी बहन अब मम्मी से बहुत ज़्यादा क्लोज़ है, और ये सारी बातें मम्मी से शेयर करती है। लेकिन मैं अपनी मम्मी के पास बहुत कम रही हूँ, तो उससे ज़्यादा मेरा लगाव थोड़ा सा कम है मम्मी से, मैं सारी बातें शेयर नहीं कर पाती हूँ। तो जब ये दोनों बात करते हैं ना, इतने अच्छे से ये लोगों का बनता है, मेरी बहन का और मेरी मम्मी का। तो ये अपना बात करते हैं, मैं बैठी रहती हूँ तो रिएक्ट करती हूँ इनकी बातों पे। और सच पूछिए तो मेरी लाइफ में फ़िलहाल ऐसा कोई भी नहीं है जिससे मैं अपनी सारी सीक्रेट शेयर करूँ, क्योंकि बहन है तो वो छोटी बहन है, बड़ी बहन रहती है तो आप उसको सब कुछ बता सकते हैं, लेकिन छोटी बहन से आप सब कुछ शेयर नहीं कर सकते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। खैर मेरे लिए इन बातों का मेरी लाइफ में अब कोई मतलब ही नहीं रह गया है। सो चलिए आज के वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई एनर्जी के साथ। तो यदि चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे साथ जुड़े रहिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर। मैं ऐसे ही डेली आपसे मिलती रहूँगी एंड आपके लाइफ में पॉजिटिविटी ऐड करती रहूँगी।